फिर थोड़ा सा हम जो है ना थोड़ा सॉफ्ट उधर होंगे। ये जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया कल, मैंने वो देख रहा था, दी वायर ने भी और बाकी भी जो बड़े बड़े चैनल्स हैं सबने लगाया हुआ है कि उन्होंने ये कहा कि जी ये जो पुलवामा था ये सारा स्टेज था। और दो फैक्टर हैं जो कि अर्नब गोस्वामी साहब की जो चैट सामने आई है, जिसका भारत में भी बहुत चर्चा, पाकिस्तान में तो है ही है, और भारत की जो अपोजिशन जमातें हैं वो बड़ा प्रेशर डाल रही हैं कि वो पार्लियामेंट्री कमीशन बनना चाहिए, और इस हवाले से बड़ी डिस्कशन हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं रमनीक सिंह मान साहब, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, जस्ट इसको अगर इस इशू के मुद्दे को उठा लें तो आप एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, पहली गल तो चीमा साहब ये है कि जहां तक तल्लक है इमरान खान साहब का, तो मैं तो ये समझता हूं कि ਉਹ ਝੱਲਾ ਜੌਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। डोंट टेक हिम सीरियसली, ही इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली। और जितने तक सवाल है जी, इमरान खान ਝੱਲਾ हो गया, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਝੱਲਾ? ਇਮਰਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਪੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਪੂ ਪਠਾਨ ਹੈ। ਪੱਪੂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਵੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲੈਟ ਆवर ਪੱਪੂ ਬਿਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੰਟਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਪੂ ਪਠਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, as you know, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, you will have your word, it is your show after all, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ he is not called him the dim for nothing, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਫ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਗਿਆ। But to be honest, in every seriousness about the Pulwama attack, let it be very clear, वाज़े तौर पे तुसी समझ जाओ, आप समझ लें इस बात को कि इसके अंदर कोई शक नहीं, किसी बात की कोई शुबा नहीं है। आपके जो मंत्री हैं, आपके जो वजीर हैं, उन्होंने आपकी पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात को कबूला है कि इमरान खान की कयादत में हमने जो हासिल किया, पुलवामा में हमने बदला लिया। तो ये एडमिशन कोई छोटा एडमिशन नहीं है, व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। सो चलो, मैं जरूर ये कहूंगा कि आप तुसी भी एक बारी इसे सांच कह दो कि इमरान भी झल्ला आ, ते फिर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ वजीर है ਜਿਹੜਾ बयान दे गया वो भी झल्ला आ। सो मैं समझना है, मैं आई फील कि आपको इस बात को सीरियसली लेना चाहिए कि जिस प्रकार से, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी तारीख में आज तक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को एक फॉरेन पॉलिसी का टूल बना के इस्तेमाल किया है, और ये चाहे पुलवामा हो, चाहे उरी हो, चाहे और जितनी यहाँ पे दहशतगर्दी की मसले हुए हो, चाहे आप उसको 26/11 का बॉम्बे का अटैक ले लीजिए, उससे पहले जो 93 में हुए हैं बॉम्बे में अटैक, वो सब आप लोगों का उसके अंदर क्लियर फुटप्रिंट है। और इसके ऊपर डॉजियर्स के बाद डॉजियर्स आपको दिए गए हैं, और आप लोग नहीं मानते हो। कहते हैं पंजाबी जरा कोई मरिया मुकरिया होता की इलाज है, तुसी मनदे ही नहीं, कुछ दे दो आपको, आप मानते कहाँ है साहब? अच्छा, आपने बेसिकली मान साहब बात की, मैं आपने कहा जी इमरान खान चल रहा है। मैं तो एक चीज आपसे पूछना ये चाहता हूं कि 1 अरब 35 करोड़ का मुल्क, और वहां पे अगर वजीर आजम अपना इलेक्शन जीतने के लिए दूसरे मुल्क पे एक स्ट्राइक कर दे, तो चला इनू आंदे ने कि चला ओनू आंदे ने जड़ा तुहाडा फड़िया पायलट वापस कर दे। सुन ले, मैं आपकी तरफ बोलना नहीं। मैं मान साहब, आप एक इंतहाई डिसेंट पर्सनालिटी हैं। चल्ला उसको कहेंगे जो दूसरे मुल्क में गुस्से तो खैर नहीं थे, लेकिन अपने ही वहां से चीमा साहब चलते चलते मन गए थे, कोई गल नहीं। सुन ले, चले बात तो सुन ले। जब आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो आपका मौका ये था कि हम अंदर आए, हमारा ये था कि वहीं से आपने मारा शॉट। एनी हो, आपके पास कैपेबिलिटी है, आप भारत से भी हमें मार सकते हैं, और आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप अंदर भी आ सकते हैं, और हमारे पास भी कैपेबिलिटी, हम यहां से भी मार सकते हैं और यहां से टारगेट भी कर सकते हैं। मुझे एक बात बताएं मान साहब, बड़ी अपनी अकल और दानिश से बात बतानी है। एक बंदा जो अपना इलेक्शन जीतने के लिए दूसरे मुल्क पे हमला कर सकता है, चल्ला ओनू कहोगे, या एक प्राइम मिनिस्टर जो जंग को बचाने के लिए, अवर्ट करने के लिए जहाज गिरे हुए पायलट को, पकड़े हुए पायलट को वापस करे, चल्ला ओनू कहोगे? ओनू तो दुनिया, उसको तो इमरान खान साहब को तो दुनिया कहती विजनरी, द मैन हु अवर्टेड क्राइसिस, द मैन हु वेंट फॉर पीस। तो मैं जस्ट इसी से मैं बात ले रहा हूं।
मैं एक ही इंसिडेंट पे 2 वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ दे रहा हूं। आप अपना मौक़िफ़ देख ले, हमारे वज़ीर आज़म का देख ले। आप और मैं शायद अच्छा फैसला ना करें, दुनिया ने तो इमरान खान के हक में फैसला कर दिया था मान साहब कि नहीं सर। पता नहीं मेरे को आप कौन सी दुनिया में जीते हैं। वो मेरे ख्याल 4 मुल्कों की आपने एक दुनिया बना रखी है। आप समझते हैं कि उसके बाहर दुनिया है ही नहीं। वो कहते ना खूंदा मेंढक बिच्ची बैठा टटर करी ਜਾਂਦਾ बाहर ਦਾ पता ही कुछ नहीं है। सो बहरहाल कोई बात नहीं, आपने अपना सवाल पूछा जिसे कहते हैं बाकायदा और लहजा आपने सवाल पूछा। लेट मी आंसर। आपको मैं बताता हूं चलाकी ਨੂੰ कहते हैं। समझो आप, जब हमारे फौजियों के सिर काट के आपकी फौज वहां फुटबॉल खेलती थी और कई दफा यहाँ पे ऐसा हुआ, सुनो 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 सुनो, नहीं ऐसे हाथ ना उठाओ, आपकी बीएटी है, बॉर्डर एक्शन टीम है आपकी, आप पता करो जरा सच्चाइयां। उस वक्त की जब सरकारें थी हमारे देश में, उस वक्त क्या होता था, बिरयानियां खिलाते थे आपके फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया में बुला के, और अब आपके घर में घुस के मार रहे हैं। और ये ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ। आपको अगर गलतफहमी है तो वैसे तो आप मान गए कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, बालाकोट भी हुआ, उन्हीं के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुए, और ऐसी एक सर्जिकल स्ट्राइक बर्मा में जाके भी करी है इंडिया ने। तो आप छोड़ दीजिए, जहां जहां हमारे देश का दुश्मन होगा उसको घर में घुस के मारेंगे, उसके घर में घुस के ठोकेंगे, उसके अंदर आप बेफिक्र रहना। ये नया भारत है, दिस इज न्यू इंडिया। वो आपका नया पाकिस्तान कैसा है वो देख रही, सारी दुनिया देख रही है। और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा चीमा साहब, मैंने कई बार आपको बड़े चैनलों पे सुना और आपने कई बार कहा है इस बात को, मेरे ख्याल आप आज भी दोहराएंगे कि बालाकोट में तो कुछ पेड़ गिरे थे, कुछ चिड़े और कौए मरे थे। ये आपका एक मैंने कई बार वर्जन सुना है। तो सलूट है साहब आपके देश को, आप इतने एडवांस हो गए हैं, पाकिस्तान इतना एडवांस हो गया है, अमेरिका चाइना से आप आगे निकल गए हैं कि आपके मुल्क में चिड़े कौए और पेड़ भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। जो 300 मोबाइल वहां पे पाए गए थे, जो जो एक टेक्निकल सर्वेलेंस के बेसिस के ऊपर बात आई थी, तो आपके मुल्क के चिड़े कौए और पेड़ भी जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं इस बात की। और मैं आपको वाजे तौर पे बता दूं, आप समझ लीजिए इस बात को, कि आपके देश के 2 हिस्से एक न्याजी ने करवाए थे। जनरल ए के न्याजी उस वक्त ईस्टर्न पाकिस्तान के कमांडर थे, उनके चलते 2 पाकिस्तान के हिस्से, और ये दूसरा न्याजी है ना जो आपका, ये आपका मुल्क खो देगा। मैं इसलिए कहता हूं इससे जरा संभल के रहो आप। ये वाकई चल रहा है, बिलीव मी फॉर सेइंग दिस। आप इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं यूएन जनरल असेंबली में जाके इसने बोली हैं वो सुनिए, जिस तरह का इसका कंडक्ट है आपके मुल्क के अंदर, आप उसको देखिए। ही इज अ पपेट प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है चीमा साहब, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आपको बेहतर पता है कि ये कैसा इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में, किस तरीके का इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में। और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात और बताता हूं चीमा साहब, आप सुनिएगा। इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो ऐसे इलेक्शन होते हैं कि उसके अंदर रिगिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।